साथियों, आपने देखा होगा कुछ फीमेल्स कॉन्फिडेंट होती हैं तो कुछ शर्मीली, कुछ फीमेल इंडिपेंडेंट होती हैं तो वहीं कुछ फीमेल्स अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाती और दूसरे पर डिपेंड रहती हैं। कुछ फीमेल्स रोमांटिक होती हैं तो वहीं कुछ फीमेल्स अपने काम पर ही फोकस्ड रहती हैं। कुछ फीमेल फ्रेंडली होती हैं तो वहीं कुछ फीमेल्स को अकेले रहना ज्यादा पसंद होता है। साथियों, हर फीमेल्स की सोच और जीने का तरीका उनकी पर्सनालिटी पर डिपेंड होता है, जो उन्हें सबसे अलग करता है। जिस तरह 6 मेल पर्सनालिटी होती है, उसी तरह साइकोलॉजी के अनुसार फीमेल की पर्सनालिटी को भी 6 अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, डेल्टा और सिग्मा। फीमेल पर्सनालिटी काफी हद तक अपनी सोच और बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जल्दबाजी में आप अपनी पर्सनालिटी को डिसाइड ना करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, फिर आप अपनी पर्सनालिटी को सही से डिसाइड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं JMS द नॉलेज, जहां हम आपकी नॉलेज को इनहेंस करते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। 6 फीमेल पर्सनालिटी टाइप्स। नंबर 1, द अल्फा फीमेल। अल्फा फीमेल जिस तरह से चलती हैं या जिस तरह से वह मीटिंग में खुद को संचालित करती हैं, उनके पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस साफ झलकता है। उन्हें इस बात पर गर्व होता है कि वे कौन हैं। आत्मविश्वास की इस बड़ी हुई भावना के साथ अल्फा फीमेल पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से खड़ी होती हैं। कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ अल्फा फीमेल अट्रैक्टिव भी होती हैं, जो इन्हें भीड़ में सबसे अलग करती है। वे अच्छी तरह समझती हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादातर फीमेल CEO को अल्फा फीमेल के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे किसी से ऑर्डर नहीं लेती हैं और अपनी कंपनियों को बढ़ाने में मदद करती हैं और कामयाब हो जाने के बाद रिश्तों में कदम रखती हैं। अल्फा फीमेल अपने ग्रुप की लीडर होती हैं और उनके अंदर लीडरशिप की क्षमता होती है। जब वे किसी इम्पॉसिबल काम या डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करती हैं, उन्हें खुद पर पूरा विश्वास होता है कि वे इसे पार कर सकती हैं। नंबर 2, द बीटा फीमेल। बीटा फीमेल विनम्र और अक्सर दयालु स्वभाव के कारण दूसरों को प्रतिक्रिया नहीं देती। जब उनसे उनका ओपिनियन शेयर करने को कहा जाता है तो बीटा फीमेल आर्गुमेंट से बचने के लिए रिएक्शन नहीं देती और बस चुप रहती हैं। बीटा फीमेल को ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में जो चाहती हैं सब कुछ पा नहीं सकती। उन्हें अक्सर इस बात का डर रहता है कि क्या वे अपने दोस्तों या पार्टनर के साथ फिट हो पाएंगी। बीटा फीमेल मिलनसार होती हैं। अपने दयालु स्वभाव के कारण वे आसानी से रिलेशन बना लेती हैं। हालांकि बहुत अधिक फ्रेंडली होना बीटा फीमेल को अक्सर चोट भी पहुंचाता है। बहुत से लोग अपने निजी फायदे के लिए बीटा फीमेल से फ्रेंडशिप का उपयोग करते हैं। बीटा फीमेल को दूसरों का हेल्प करना अच्छा लगता है। वे अपने फ्रेंड को भी आगे बढ़ने में सहयोग करती हैं, क्योंकि वे चाहती हैं कि दूसरे खुश रहें और वे हमेशा दोस्तों के बीच अपनी जगह तलाशती रहती हैं। नंबर 3, द गामा फीमेल। गामा फीमेल किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती और वे चाहती हैं कि कोई भी उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। गामा फीमेल की नेचुरल इंडिपेंडेंस उनकी लाइफ को दोस्तों के बीच भी सिक्योर बनाता है। गामा फीमेल ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना पसंद करती हैं जो साफ सुथरा और व्यवस्थित हो, चाहे उनकी लाइफ हो या कोई फंक्शन। गामा फीमेल को सब कुछ व्यवस्थित तरीके से ही अच्छा लगता है। अल्फा फीमेल की तरह गामा फीमेल भी कॉन्फिडेंट होती हैं। वे अच्छी तरह से जानती हैं कि उन्हें अपने लक्ष्य और भविष्य के बारे में पता है, इसलिए वे खुद की नेगेटिव सोच से लड़कर अपने लक्ष्य को पा लेती हैं। नंबर 4, द ओमेगा फीमेल। ओमेगा फीमेल के अंदर कई पर्सनालिटी वाले लक्षण होते हैं। वे इंट्रोवर्ट होती हैं, इसलिए ओमेगा फीमेल घर पे ही रहना पसंद करती हैं। पहली नजर में यह नोटिस करना बहुत मुश्किल होता है कि ओमेगा फीमेल बहुत इमोशनल होती हैं, क्योंकि वे अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर छुपाकर चुप रहती हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि वे बिल्कुल ठीक हैं, मस्त हैं, पर अंदर से उनके अंदर डीप फीलिंग्स होती हैं। ओमेगा फीमेल औसत से अधिक बुद्धिमान होती हैं, इसलिए उनको इंटेलिजेंट फीमेल भी कहा जाता है। वे अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों की मदद करने और नए रिलेशन बनाने में कर सकती हैं। ओमेगा फीमेल को क्लासिकल लिटरेचर और रोमांस के बारे में पढ़ना और कल्पना करना अच्छा लगता है। इंटेलिजेंस और बातचीत करने की क्षमता ओमेगा फीमेल को एक ग्रेट पार्टनर बनाती है। ओमेगा फीमेल एक दिन एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने की उम्मीद करती हैं जो अपने साथी के लिए डेडिकेटेड हो। उनके अंदर जुनून और समर्पण की भावना अधिक होती है, इसलिए वे रियलिस्टिक और मीनिंगफुल रिलेशन के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। नंबर 5, डेल्टा फीमेल। डेल्टा फीमेल को पार्टियों में जाना पसंद नहीं होता,
क्योंकि जब वे नए लोगों के साथ होती हैं तो वे शांत रहती हैं और खुद से ही मतलब रखती हैं, लेकिन अपने जरूरतों को व्यक्त करने के लिए वे इफेक्टिव और प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन करना ही पसंद करती हैं। डेल्टा फीमेल अपने लिमिटेड फ्रेंड्स के साथ खुद की लाइफ जीना पसंद करती हैं, क्योंकि वे रियलिस्टिक में रहना चाहती हैं, इसलिए वे काल्पनिक सपने देखने में विश्वास नहीं रखती। डेल्टा फीमेल प्रैक्टिकल होती हैं, इसलिए उनकी रियलिटी सोच को बनाए रखने के लिए उनके अंदर पेशेंस भी बहुत होता है। डेल्टा फीमेल अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकार करती हैं, पर कभी कभी उनको इन हालातों से निकलने में समय भी लग जाता है, लेकिन फिर भी वे खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करती रहती हैं। नंबर 6, सिग्मा फीमेल। सिग्मा फीमेल के अंदर अल्फा फीमेल के कई लक्षण होते हैं। हालांकि अल्फा फीमेल की तुलना में सिग्मा फीमेल किसी व्यक्ति से अधिक इमोशनली अटैच होती हैं। सामने वाला उनके विचारों से सहमत नहीं होता या बदल जाता है, फिर भी सिग्मा फीमेल उसका साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि उनकी फीलिंग्स लंबे समय तक उनका साथ नहीं छोड़ती। सिग्मा फीमेल का कॉन्फिडेंस अल्फा फीमेल के समान ही होता है, इसलिए सिग्मा फीमेल्स के चलने से, बोलने से कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि सिग्मा फीमेल जो चाहती हैं उसे पाने के लिए वे अपनी पर्सनालिटी का उपयोग कर सकती हैं। सिग्मा फीमेल के साथ दोस्ती करने का एक बड़ा कारण यह भी है कि वे बहुत ज्यादा वफादार होती हैं और वे उन लोगों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहती हैं जिन्हें वे प्यार करती हैं। एक सिग्मा फीमेल के करीब होने का मतलब है कि आपके साथ एक ऐसा साथी खड़ा है जो हमेशा आपका साथ देगा। सिग्मा फीमेल मायावी होती हैं। ये क्वालिटी उनके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही हो सकती है। कई मामलों में अपने इस क्वालिटी की वजह से वे कई लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, मतलब बहुत से लोग सिग्मा फीमेल से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी क्वालिटी की वजह से बहुत से लोग सिग्मा फीमेल पर भरोसा नहीं करते। कुल मिलाकर सिग्मा फीमेल बाकी सभी फीमेल्स पर्सनालिटी के कई लक्षणों को रिफ्लेक्ट करती है। कंक्लूजन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रत्येक फीमेल पर्सनालिटी अपने तरीके से यूनिक है। सभी के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लक्षण जुड़े हुए हैं। इन 6 पर्सनालिटी को समझने से आपको यह जानने में आसानी होगी कि दूसरे लोग ऐसा क्यों करते हैं, और यह खुद को भी समझने में हेल्प करेगा कि आप जिस तरह से सोचते हैं या करते हैं वे क्यों करते हैं। साथियों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और अगर मेरे इस वीडियो से आपका नॉलेज इंक्रीज हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।